ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार कांग्रेस पर हमला करते रहे हैं। हालांकि एक वक्त था जब वो मनमोहन सिंह के साथ सरकार में शामिल थे, लेकिन उसके बाद उनकी राहें अलग हो गई और फिर लोगों ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। लेकिन गठबंधन की जब मीटिंग हुई पटना और बेंगलोर में, उसके बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो सारे कहने लगे कि असदुद्दीन ओवैसी को इस मीटिंग में बुलाना था। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को 2024 को लोकसभा चुनाव में अगर शिकस्त देनी है, हराना है, तो असदुद्दीन ओवैसी को इस गठबंधन में इंडिया अलायंस में शामिल करना होगा। ये बातें तो उनके कार्यकर्ता कहते थे, उनके नेता कहते थे और कई बार असदुद्दीन ओवैसी भी ये इच्छा जता चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस में बिहार के एक बड़े नेता माने जाते हैं, पूर्व विधायक हैं, किशनगंज सीमांचल का जो इलाका है उनमें उस नेता का वर्चस्व है, वो एमएलए तौसीफ के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ये मांग कर दी है अपोजिशन के नेताओं से और खासतौर से कांग्रेस के लोगों से मांग कर दी है राहुल गांधी से कि अगर बीजेपी को हराना है, अगर मोदी को हराना है, सत्ता से बाहर करना है, तो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्हें इस गठबंधन में शामिल करना ही होगा। ये कांग्रेस के एक नेता की मांग है, उन्होंने फेसबुक पर लिखा है। हालांकि जो ओवैसी के पार्टी के समर्थक हैं वो उनके इस पोस्ट पर और उसके इस मांग पर सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तौसीफ साहब ने सियासत की नजाकत को समझते हुए असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी यानी गठबंधन में शामिल करने की बात कही है। हालांकि उनकी यह दलील हो सकती है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए 2 था, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 दोनों में असदुद्दीन ओवैसी मनमोहन सिंह के साथ थे, समर्थन करते नजर आए थे। पार्लियामेंट में भी कई सारा जो बिल पेश किया गया उसमें असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के समर्थन में थे। और कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं वो दारुसलाम, उनका जो हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, वहां जाते रहे। इंदिरा गांधी भी उनके फादर से यानी उनके पिताजी से मुलाकात कर चुकी हैं और इस बात की दलील असदुद्दीन ओवैसी लगातार हर बार देते रहे हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता ने ही यह कह दिया, जो कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहा करती थी, उसके एक नेता ने, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने मांग कर दी और फेसबुक पर बाकायदा उन्होंने लिखा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है 2024 में, मोदी को सत्ता से बेदखल करना है, लोगों को महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा दिलाना है, तो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के एक बड़े लीडर हैं, मुसलमान और अल्पसंख्यक के साथ साथ दलितों की बात करते हैं, उन्हें इस गठबंधन में शामिल करना जरूरी है। तो कांग्रेस की तरफ से भी यह आवाज उठने लगी है, बात आने लगी है कि असदुद्दीन ओवैसी को इस इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए, तो ओवैसी की पार्टी के लोगों के लिए खुशखबरी भी हो सकती है और हो सकता है कि राहुल गांधी और जो दूसरे नेता हैं गठबंधन, वो इस मामले पर विचार कर सके कि कांग्रेस के नेता खुद ही अपनी जबान से यह कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को इस गठबंधन में शामिल किया जाए, ताकि जो वोटों का बंटवारा है, जो ध्रुवीकरण है, वो ना हो सके और लोग इसमें शामिल हो सके। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस के करीब ओवैसी जाएंगे या ओवैसी को ऐसे ही अलग थलग रहना पड़ेगा।